Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to help you out with some of the important topics which you have to focus while studying your chapter number 3, that is human settlements and land use. Now according to the weightage which I have already told you, your first chapter carries total 12 marks, your second chapter carries total 10 marks and your third chapter, that is human settlements and land use, carries total 8 marks. So this chapter, that is your third chapter, ये थोड़ा कम वेटेज का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हर एक फ्रेंड होना ज़रूरी है, वैसे ही हर एक चैप्टर को आपको स्टडी करना भी ज़रूरी है। भले ही उसका वेटेज अगर कम हो, स्टिल उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वी ऑल नो दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लाइक्स टू स्टे इन अ ग्रुप, राइट। तो जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे भी फेवरेबल क्लाइमेट है, सारे फैसिलिटीज़ अच्छे से है, उसी जगह पे ह्यूमन्स दे सेटल इन अ वेरी गुड मैनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट में सारे टाइप्स इम्पोर्टेंट है। क्यों सारे टाइप्स इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लीनियर पैटर्न हो या फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न हो, सर्कुलर हो, रेडियल हो, ये जो टॉपिक्स है ये आपको डिफरेंस बिटवीन में पूछे जा सकते हैं या फिर डायग्राम्स में भी पूछे जा सकते हैं। लाइक ड्रॉ डायग्राम ऑफ रेडियल पैटर्न, ड्रॉ डायग्राम ऑफ सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर पैटर्न एंड ट्रायंगुलर पैटर्न। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीनियर सेटलमेंट। तो ये जो टॉपिक्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे 8 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक गिव रीजन, डिफरेंशिएट बिटवीन, शॉर्ट नोट्स या फिर ड्रॉ द डायग्राम, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं तो ये डेफिनेटली इस चैप्टर में से आ सकते हैं। आप इसमें से ऐसे भी क्वेश्चंस ले सकते हो लाइक गिव रीजन, लैंड यूज ऑफ रूरल सेटलमेंट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद फार्मिंग और एग्रीकल्चर। तो ये है आपका अगला टॉपिक, वो है अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट वाला, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो लैंड यूज, लैंड यूज में आपको क्या पढ़ना है कि लैंड यूज इन अर्बन कैसे होता है और लैंड यूज इन रूरल कैसे होता है, ठीक है। सो लैंड यूज क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लैंड यूज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बैरन वेस्ट लैंड, एरिया अंडर ग्रेजिंग, पास्चर ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। ये जो सारे लैंड यूज है वो लैंड यूज यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है लैंड यूज इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में किस तरीके का लैंड यूज होता है? एक तो वो रेसिडेंशियल होता है या फिर कमर्शियल होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिक्रिएशनल एरिया होता है। तो डेफिनेटली ये जो दो टॉपिक्स है, लैंड यूज इन रूरल एरिया एंड लैंड यूज इन अर्बन एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज की तरफ। ये भी टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूरल अर्बन फ्रिंज या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सबअर्ब, ठीक है। या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल अर्बन फ्रिंज एंड सबअर्ब्स, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड यू हैव टू बी थorough विद इट। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 3 विच आई फील इज इम्पोर्टेंट। तो इसके ऊपर कुछ गिव रीजन्स भी आ सकते हैं लाइक रूरल अर्बन फ्रिंज हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है। मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो आंसर है वो आप अच्छे से पढ़ के
अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। अगेन आई एम रिपीटिंग, रूरल अर्बन फ्रिंज हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट इन राजस्थान इज मोस्टली सर्क्यूलर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशंस आर कोरिलेटेड। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बनाइजेशन का क्या रिलेशन है, कैसी होती है इनकी प्रोसेस, इसके बारे में आपको थोड़े पॉइंट्स गिव रीजन में पूछे जा सकते हैं। चलो अगेन वील रिवाइज द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिस पे आपको फोकस करना है वो है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अभी यहाँ पे लिखा है लीनियर सेटलमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो उसके सामने डायग्राम है वो लीनियर सेटलमेंट की है, नहीं। यू हैव टू मैच द पेयर्स, ये पेयर्स जो है वो आपको मैच करने हैं। ठीक है, तो लीनियर सेटलमेंट, रेक्टेंगुलर, रेडियल, सर्क्यूलर, सबके डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे, 100%। इसमें से एक डायग्राम आपको एग्जाम में पूछी जाएगी ही जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लैंड यूज इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में लैंड यूज किस तरीके के होते हैं वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल, बैरन वेस्ट लैंड, area under permanent pastures, area under miscellaneous trees and crops, culturable wasteland, current fallow, fallow other than current fallow, net zone area. So these are all the important points which you have to write in that. After that, the third topic which is important is land use in urban areas. ठीक है, तो urban areas में आपको लिखना है रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया, रिक्रिएशनल एरिया, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, प्ले लेआउट्स, मिक्स्ड लैंड यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड देन ये जो रूरल अर्बन फ्रिंज है इसके ऊपर आपको गिव रीजन आ सकता है, या फिर सब ऑब्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकती है। ठीक है, ये पढ़ के रखो जस्ट, नहीं क्या, आई मीन्स डेफिनेटली दोनों में से कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है, एक तो रूरल अर्बन फ्रिंज पे आएगा या फिर सबअर्ब्स पे आएगा। सो ये जस्ट रीड इट एंड कीप इट। ओके, सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 3 and the important topics of chapter number 3. So if you like my video, hit the like button, kindly subscribe my channel. Thank you for watching.